योगी आदित्यनाथ ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा। योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोरोना काल में कांग्रेस, एसपी और बीएसपी किसी भी पार्टी का अता पता ही नहीं था। यूपी सरकार और केंद्र की ओर से कोरोना में लोगों की मदद की गई। पहले गोरखपुर, इनमें सब में केवल एक गोरखपुर में मेडिकल कॉलेज था। आज तो आजमगढ़ में हम विश्वविद्यालय भी देने जा रहे हैं। और आजमगढ़ के कार्यकर्ता नोट कर लें, 13 तारीख को, 13 नवंबर को 12:30 से लेकर के 3 बजे के बीच में एक बड़ी रैली के साथ, जैसे कुशीनगर के कार्यकर्ताओं ने और सिद्धार्थनगर के कार्यकर्ताओं ने बड़ी रैली के साथ आजमगढ़ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा और माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी वहां आएंगे। अभी से तैयारी शुरू हो जाए और भव्य कार्यक्रम के साथ विश्वविद्यालय का शिलान्यास होगा कि आजमगढ़ ने पहले भी एक पूर्व मुख्यमंत्री को प्रतिनिधि बनाया था, दूसरे पूर्व मुख्यमंत्री को भी बनाया। उन्होंने आजमगढ़ को पहचान का संकट दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आजमगढ़ को विश्वविद्यालय भी दे रही है, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे भी दे रही है और वहां पर एयरपोर्ट भी दे रही है। ये सब बोलने की आवश्यकता। और 13 तारीख की तैयारी अभी से करना प्रारंभ करिए। कोरोना कालखंड में एक एक मुख्यमंत्री के साथ, एक एक राज्य के साथ संवाद बना करके और पूरे संगठन को, सेवा ही संगठन है, इसके साथ झोंकने का कार्य भी केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। आज जब जनता के सामने जा रहे हैं, इस बात को क्यों नहीं बोलते कि 1.5 वर्षों तक कांग्रेस, सपा, बसपा किसी का तो पता नहीं था, ओबीसी का भी पता नहीं था, अन्य दल भी किसी का तो पता नहीं था। तब क्या तो केंद्र सरकार की मदद थी, या प्रदेश सरकार और उसका तंत्र था, या भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का था, और कोई चौथा था ही नहीं। इसके अलावा कोई पांचवा था ही नहीं। हम चेहरा देख करके बदलते जाएं, तब तो फिर पा गए थे आप राम जन्मभूमि। अगर हम केवल इस आधार पर कि मेरी जाति का है इसलिए मैं समर्थन करूंगा, तब तो कश्मीर में धारा 370 समाप्त नहीं हो पाती। नेतृत्व के प्रति अटूट निष्ठा के साथ साथ एक ही धर्म, वह है राष्ट्र धर्म, और उस राष्ट्र धर्म के प्रति संपूर्ण समर्पण भाव के साथ जब कार्य होता है, तब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है। और भाइयों बहनों, जब कोई नरेंद्र मोदी पैदा होता है, तब वर्षों और दशकों की समस्या का समाधान ऐसे होता है जैसे कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति होती है और श्री राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर के निर्माण का मार्ग भी प्रशस्त होता है। बीएसपी के 6 बागी विधायकों ने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। इसके साथ ही बीजेपी के खिलाफ बयान देने वाले राकेश राठौड़ ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। सभी सातों को अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी की सदस्यता दिलवाई। सुषमा पटेल, हरगोविंद भार्गव, असलम चौधरी, असलम रायनी, मुस्तबा सिद्दीकी, हाकिम लाल बिंद और बीजेपी के राकेश राठौड़ समाजवादी पार्टी में शामिल हुए। तो ये बड़ी सेंध समाजवादी पार्टी लगाते हुए नजर आई। समाजवादी पार्टी ने बसपा के 6 विधायकों का अपने पार्टी में शामिल किया। अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी ने सदस्यता ग्रहण की। इसके साथ ही बीजेपी के एक विधायक ने भी समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है और ऐसे में समाजवादी पार्टी पूरी तरीके से जोश में नजर आई। अखिलेश यादव बीजेपी और बसपा पर हमला बोलते हुए नजर आए। यूपी विधानसभा चुनाव में ज्यादा वक्त नहीं बचा है और ऐसे में लगातार ये सियासी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है। कार्यकर्ताओं का, विधायकों का अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी थामने का सिलसिला शुरू हो चुका है और इसी कड़ी में
ये 7 ऐसे विधायक जो कि समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। ये बड़ी सेंध हमारी समाजवादी पार्टी की तरफ से दिखाई दी है। यूपी में चुनाव होना है और ऐसे में हर एक राजनीतिक दल अपने अपने राजनीतिक दांव आजमाता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ बीजेपी, जिसके एक के बाद एक दिग्गज नेता यूपी दौरे पर मौजूद है इस वक्त, और सीधे तौर पर समाजवादी पार्टी और बसपा को अपने निशाने पर लेते हुए अमित शाह नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव जो कि जिले जिले जाकर लोगों की नब्ज टटोलते हुए दिखाई दे रहे हैं और किस तरीके से समाजवादी पार्टी का जनाधार बढ़ाया जाए इस पर जोर है। ये तस्वीर, ये मंच उस वक्त का जब आज अखिलेश यादव की मौजूदगी में इन सभी विधायकों ने सदस्यता ग्रहण करी एसपी की। तो यूपी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर हर एक राजनीतिक दल ने अपनी कमर कस ली है, तैयारियां जोरों पर है और ऐसे में किसी तरह की कोई लापरवाही, किसी तरीके की कोई चूक ना रह जाए, इस पर हर किसी का ध्यान